नमोस्तु निवेदित कीजिए। हे आचार्य भगवान नमोस्तु 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 गुरुदेव। इसी के साथ आज के टुडे सॉल्यूशन में प्रथम प्रश्न आज पूछ रहे हैं जिनागम पंथी मोनिका जैन गाजियाबाद उत्तर प्रदेश से। नमोस्तु आचार्य भगवान। गुरुदेव, हम प्रतिदिन माला करते हैं तो माला में जो 3 दाने ऊपर जो होते हैं उनका क्या अर्थ होता है और उन दानों पर हमें कौन से मंत्र बोलना चाहिए? नमोस्तु आचार्य भगवान, मार्गदर्शन करें। जो माला में 3 मोती होते हैं वो अपने लक्ष्य का प्रतीक होते हैं, संकल्प का प्रतीक होते हैं, भावना का प्रतीक होते हैं, मार्ग का प्रतीक होते हैं, जन्म जरा मृत्यु का नाश हो। हमने जो ये 108 दानों पर माला फेरी है वह अपने जन्म जरा और मृत्यु के नाश के लिए फेरी है। जन्म जरा मृत्यु का नाश रत्नत्रय से होता है, इसलिए सम्यक दर्शनाय नमः, सम्यक ज्ञानाय नमः, सम्यक चारित्राय नमः। इस प्रकार से इन 3 दानों पर यह 3 प्रकार के जाप किया करते हैं। ऐसा अगला प्रश्न पूछने के लिए तैयार रहेंगे जनागम पंथी एडवोकेट सत्येंद्र जैन, और उससे पहले पूछ रहे हैं जनागम पंथी वरुण जैन भोलानाथ नगर से। नमोस्तु आचार्य भगवान। गुरुदेव, हमें तीर्थंकर बनने के लिए क्या करना होता है? कौन सी पूजा, कौन सी भक्ति हम ऐसी करें और कितने जन्मों तक हमें मुनि बनना होगा इसके लिए जिससे हम तीर्थंकर बन जाएं? नमोस्तु आचार्य भगवान, मार्गदर्शन करें। तीर्थंकर बनने की जो प्रक्रिया है वह है निष्कांक्ष भाव से धर्म ध्यान करना। जिसके अंतरंग में यह आकांक्षा रहती है कि मैं तीर्थंकर बन जाऊं, वो कभी तीर्थंकर नहीं बन सकता। यहाँ निष्कांक्ष सम्यक दर्शन चाहिए। इन पदों की भी जहाँ कोई वांछा नहीं, आकांक्षा नहीं, जहाँ केवल सहज भाव से धर्म ध्यान पालन करने की भावना है, कर्म नजरा की भावना है, मोक्ष प्राप्त करने की भावना है, ऐसे जो भव्य जीव होते हैं उनके दर्शन विशुद्धि होता है। 16 कारण भावनाओं में पहली भावना है दर्शन विशुद्धि भावना, और 16 कारण भावनाओं में यही एक प्रधान भावना है। इसके साथ 16 और अन्य 15 भावनाएं भी रह सकती हैं और 1-2 भावनाएं भी रह सकती हैं, तो भी तीर्थंकर प्रगत का बंध हो सकता है। लेकिन प्रधानता किसकी है? दर्शन विशुद्धि की। दर्शन विशुद्धि का तात्पर्य ये है कि जो 25 मल दोषों से रहित निर्मल सम्यक दर्शन का धारी है, और उन 25 मल दोषों में संकादि 8 दोष होते हैं, जिसमें दूसरा जो दोष है वह है कांक्षा। यह संसारी जीव जितना भी धर्म ध्यान करता है उसके पीछे अपनी एक कोई ना कोई आकांक्षा रखता है कि हे भगवान, आपकी पूजा के फल से मुझे ये प्राप्त हो जाए, आपके दर्शन बंधन आराधन करने से मुझे ये फल प्राप्त हो जाए। अपनी लौकिक आकांक्षाएं वांछाएं बहुत रखता है। भगवान कहते हैं कि कर्म परवशे शांते दुःखैरंत ऋतोदये पाप बीजे सुखे नास्था सिद्धाना कांक्षणा स्मृता। अर्थात ये आकांक्षाएं तो ये सुखे नास्था सिद्धाना कांक्षणा स्मृता, अर्थात ये आकांक्षाएं तो पाप का बीज हैं। इसलिए इनसे रहित तो होकर के एकमात्र जिनेंद्र भगवान की सच्चे देवशास्त्र गुरु की श्रद्धा करना, कोई आकांक्षा नहीं, कोई वांछा नहीं, कोई इच्छा नहीं। हम तो अपने कर्मों की निर्जरा करने के लिए, मुक्ति प्राप्त करने के लिए प्रभु आपकी शरण में आए हैं। ऐसी जहां भावना होती है सम्यक दर्शन निर्मल होता है। ऐसे किसी बिरले जीव को
तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है, तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है। उसमें भी जिस जीव के अंदर ऐसे परिणाम बनते हैं कि जगत के जितने भी जीव हैं, इन सभी जीवों का मैं कैसे उद्धार करूं, संसार के कीच से इन्हें कैसे निकालूं, ऐसे भाव होते हैं जिसके उन जीवों से उन्हें किसी प्रकार की प्रतिवांछा नहीं होती कि हमें बदले में ये हमें ऐसा करेंगे तो मैं ऐसा करूंगा, ये तो स्वार्थीपना हो गया। इस प्रकार से जो तीर्थंकर बनते हैं, तीर्थंकर प्रति का बंध होता है, उन्हें जीव मात्र के प्रति करुणा होती है। ऐसे जीव ही कोई बिरले तीर्थंकर प्रति का बंध करते हैं। ऐसा अगला प्रश्न पूछ रहे हैं जनागम पंथी सत्येंद्र जैन।